नमस्कार, न्यूज बीट्स पर आपका स्वागत है। इंडिया ही नहीं, पूरे साउथ एशिया, अफ्रीका या यूं कहूं कि पूरे थर्ड वर्ल्ड की नजरें इस वक्त न्यूयॉर्क की तरफ हैं। हफ्ता भर भी नहीं रह गया है जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन को लेकर भारत समेत तीसरी दुनिया के लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी बनी हुई है, जिसकी वजह है सिर्फ एक शख्स, नाम है जोहरान ममदानी। भारतीय मूल की फिल्म मेकर मीरा नायर और भारतीय मूल के मुस्लिम पिता महमूद ममदानी की संतान जोहरान ने अमेरिका में इस कदर हलचल मचाई हुई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक बेचैन है। जोहरान ममदानी के लिए न्यूयॉर्क में कैसी लहर पैदा हो गई है, ये समझने के लिए आप इन तस्वीरों पर जरा नजर डालिए। कैंपेनिंग के आखिरी दौर में न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जोहरान की एक बड़ी रैली के ये वीडियोस हैं। देखिए जरा क्या माहौल है, कितना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है ममदानी के लिए। तो जोहरान के लिए पब्लिक में किसी रॉकस्टार के शो जैसा जुनून देखने को मिला और इस रैली ने डेमोक्रेटिक पार्टी का जोश इतना बढ़ाया हुआ था कि न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल ने कह दिया कि आपकी मदद से हम जोहरान को चुनेंगे और अमेरिका वापस लेंगे। With your help, we will elect Zoran and we take back America. Thank you, Queens. Thank you, New York. न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जो कहा उसे अमेरिका की राजनीति में और खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जोहरान के बढ़ते कद के, उनके बढ़ते स्टैचर के रूप में आप देख सकते हैं। और ये बात सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं कह रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ और ट्रंप के सपोर्ट में कैंपेन में सब कुछ झोंक देने वाले बिलियनियर एलॉन मस्क भी अब ये कहने लगे हैं, जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्यूचर हैं। मस्क ने ये बड़ी बात कह दी और वो भी उन ममदानी के लिए जिनका की चुनावी कैंपेन ही मस्क जैसे बिलियनियर के खिलाफ खड़ा है। He is a communist. Hey, I'm the actual Zohran Mamdani, not the guy they talk about on this channel. My radical agenda? Turn the page on the billionaire-backed politics of Andrew Cuomo. वैसे मस्क ने जोहरान ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्यूचर बताने वाली बात ऐसे ही नहीं कही है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में कैसे धारदार कैंपेन चला रहे हैं उसे पूरी दुनिया देख रही है। जोहरान ने इस चुनावी लड़ाई के लिए कैसे मुद्दे चुने और उन सोशलिस्ट मुद्दों को वो न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में रह रहे लोगों को समझाने में कैसे कामयाब रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। उनकी न्यूयॉर्क की रैली में आए हुजूम ने तो स्टेडियम को टैक्स द रिच यानी अमीरों पर टैक्स लगाओ के नारे से गूंजा दिया। ममदानी तो अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। अपनी स्पीच से वो अमेरिकन्स को अपना मुरीद बनाते आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जोहरान ममदानी इस चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं। Together, New York, we're going to freeze the. Together, New York, we're going to make buses fast and. Together, New York, we're going to deliver universal. ये जोहरान ममदानी के बूते ही हुआ है कि न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की चर्चा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जोहरान ने बड़ा क्रिएटिव कैंपेन अपने लिए डिजाइन किया है। उनका डिजाइन किया हुआ हर स्लोगन हिट हो रहा है। अब वो ओपोनेंट्स को आगाह कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क नॉट फॉर सेल। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो इस चुनाव में ट्रेंड सेटर बन गए हैं। कमाल की बात देखिए कि डेमोक्रेट सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने इस मेयर चुनाव को बिलियनियर वर्सेस आम न्यूयॉर्क वासियों की लड़ाई में आखिरकार तब्दील कर ही दिया और इसे अब हर कोई कह भी रहा है। New York must have a mayor who represents the working families of this city, not the billionaire class. 33 साल के ममदानी के लिए कम बड़ा अचीवमेंट नहीं कि अमेरिका में कई नामी गिरामी पॉलिटिकल कमेंटेटर भी जोहरान को डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्यूचर बताने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क के लोग सिर्फ अपना मेयर नहीं बल्कि अमेरिका का फ्यूचर लीडर चुन रहे हैं। वैसे जोहरान ने कम उम्र में ही जितनी शोहरत बटोर ली और जैसी एक्सेप्टेंस हासिल की है, वो किसी के लिए भी रश्क करने वाली बात हो सकती है। जबकि वो पैदाइशी अमेरिकन नहीं है। भारतीय मूल के माता पिता की संतान जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। 7 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए, लेकिन जोहरान को अमेरिकी सिटीजनशिप साल 2018 में मिली है और उसके बाद वो न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली के मेंबर का चुनाव भी जीते, मतलब विधायक चुने गए। उससे पहले जोहरान फोरक्लोजर प्रिवेंशन हाउसिंग काउंसिलर के रूप में काम करते थे, जिसमें वो कम आमदनी वाले, खासकर रंग भेद से प्रभावित मकान मालिकों को बेदखली से बचाने और अपने घरों में बने रहने में मदद करते थे और यही काम उनके पॉलिटिक्स में आने की प्रेरणा बना। न्यूयॉर्क असेंबली की वेबसाइट में जो उनका परिचय लिखा है, उसमें बड़ी डिटेल में ये लिखा गया है कि जोहरान पॉलिटिक्स में
कैसे एक्टिव हुए। उससे पहले तक उन्होंने फिल्म, रैप और राइटिंग जैसे रास्ते भी अपनाए। उनका परिचय बता रहा है कि ज़ोहरान का मकसद है कि वो उन लोगों की आवाज को बुलंद करें जो कि अब तक सुनी नहीं गई हैं, या जानबूझकर वो आवाजें जो अनदेखी की गई हैं। This is the final opportunity to make New York City the most expensive city in the United States of America, one that you can actually afford, and it would be an honor to do that with you. लेकिन अपने सोशलिस्ट एजेंडे की वजह से ज़ोहरान ममदानी अमेरिका में बिलियनियर्स और मुनाफाखोर तबके की आंख की किरकिरी बन गए हैं। अमेरिका के बिजनेसमैन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो ज़ोहरान ममदानी के खतरे को शुरू से ही भाप गए थे, और अब जबकि ज़ोहरान का जीतना लगभग तय लग रहा है, ट्रंप ने फिर से धमकी दे डाली है कि अगर ज़ोहरान न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो वो सेंटर से न्यूयॉर्क को फंड नहीं देंगे। So it comes through the White House. The funding for New York and for every place comes through the White House. And I'm very generous, and I was always very generous with New York, even when you had opposition there, but I was always very generous. But I wouldn't be generous to a communist, a guy that's going to take the money and throw it out the window, because you're talking. तो अमेरिका में सोचिए, एक मेयर चुनाव की वजह से राजनीतिक दुश्मनी का लेवल कहां तक पहुंच गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के सबसे चमचमाते हुए शहर, अमेरिका के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क की फंडिंग रोकने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इससे न्यूयॉर्क के लोगों के चॉइस पर या उनके फैसले पर कोई फर्क पड़ेगा। शायद ज़ोहरान ममदानी इसीलिए चिल मार रहे हैं। Fox, he can win. New York 1, he can win. Come on, come on, come on. NBC, he can win. Fox News, ella para Scott. Fox News, ella para. 4 नवंबर को होने वाले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव पर हमारी भी न्यूज़ बीट्स पर नजर लगातार बनी हुई है। हम लगातार इसे कवर भी कर रहे हैं। पिछले वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगी। और जो लोग पहली बार हमसे इस वीडियो के जरिए जुड़े हैं वो हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज़ बीट्स पर हम लगातार न्यूयॉर्क के इस हाई प्रोफाइल इलेक्शन के हर बड़े डेवलपमेंट पर वीडियोज आप तक पहुंचाएंगे। आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे भी इस इलेक्शन से जुड़ी कुछ दिलचस्प स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए हैं, कर पाए फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी भी आप तक फौरन पहुंचे। हमारी टीम को अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो इस यूपीआई आईडी पर आप अपना समर्थन हमें जाहिर कर सकते हैं। बाकी अपना समय देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आभार।